बिस्मिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हमने अनाटॉमी के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3। फार्मेसी टेक्नीशियन में इसके अंदर से एट लीस्ट जो है आपके 30 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। 15 नंबर एमसीक्यूज़ के होंगे और 15 नंबर थ्योरी के होते हैं। तो इसमें तो हर बच्चा भाई इतनी तैयारी करे कि सिर्फ 30 पेजेस हैं, आप आराम से 28 नंबर 30 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम फिजियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं वो है हमारा स्किन। देखिए, मैं पहले आपको स्किन के मतलब कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप उसे ज़रा समझना। स्किन देखें, स्किन क्या है। देखिए आपके सामने, देखिए ये मेरी स्किन है, पूरे जिस्म में ये पूरे स्किन है, क्लियर है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन। उसको क्या बोलते हैं, स्किन। तो स्किन क्या है जी, हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। अच्छा चले जी, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। तो जब ये लार्जेस्ट ऑर्गन है तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। इसका मकसद साफ है कि ये एक बाउंड्री है बिटवीन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली ये हमारे जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बाकी इंशाल्लाह जब फंक्शन में पढ़ेंगे तो वो भी ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो हमारी स्किन की जो थिकनेस है वो मुख्तलिफ जगहों पर क्या है, मुख्तलिफ है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस है, थिकनेस। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया, थिकनेस किया। अब देखिए इसकी थिकनेस किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है निस्बतन, और बाज़ जगह बहुत कम है। आप अपने लिप्स चेक करें, आईलिड्स चेक करें, यहाँ इसकी जो स्किन की थिकनेस है वो सबसे कम है। इसके अलावा आप अपने सोल देखें, पाम देखें, यहाँ पर थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। तो यानी कि वो 4 mm तक होती है, ठीक है। और जो थिकनेस 0.5 mm तक होती है, ठीक है। अब हमने ये भी कह दिया कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्लियर हो गया। तो पेपर में आपके पास जो सवाल आते हैं ना, वो 3 सवाल इसमें से आते हैं। स्किन में से कितने सवाल आते हैं, 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चैप्टर में हर दफ़ा पेपर में एक सवाल लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है मोस्टली, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 3 किस्म के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। नंबर वन वो कहेगा कि डिस्कस, क्या है, डिस्कस। क्या डिस्कस करें, डिस्कस द स्ट्रक्चर, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा नंबर टू क्या कहते हैं, कहता है डिस्कस द फंक्शंस, क्या, फंक्शंस ऑफ स्किन। इसका फंक्शन ऑफ स्किन को आपने डिस्कस करना है, ओके। और नंबर 3 जो होगा वो कहता है कि रोल ऑफ स्किन, रोल ऑफ स्किन, स्किन का रोल क्या होता है इन कंट्रोलिंग हाँ बॉडी टेम्परेचर। क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से बताया बेटा, हाँ डिस्कस, हाँ जी, स्ट्रक्चर। नंबर 2 फंक्शन और थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। क्लियर। तो थर्मो रेगुलेशन हमारी बात समझ आ गई ना। देखिए अब तक आपको स्किन के मतलब क्या पता लगा, हमने कहा कि लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इट गिव प्रोटेक्शन टू द स्किन, इंटरनल पार्ट्स इन सब की हिफाजत करता है और फंक्शन भी इनके हैं। और फिर हमने कहा कि इसकी थिकनेस वेरिएबल होती है। आपके सोल है, आपके पाम है, तो वहाँ पे कितना होता है 5 mm तक हो सकती है,
जबकि आपके जो है ये अपना लिप्स है और लिप्स है और आई लिड्स है, तो यहाँ पर जो स्किन है वो 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर है। क्लियर हो गया? तो आपके पास और ये बताया कि इसमें से आपके पास 3 सवाल आ सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, नंबर 2 राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ स्किन, और फिर कहता है कि राइट ए नोट ऑन थर्मोरेगुलेशन ऑफ स्किन। तो चलिए हम अपना आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। मैं आपको बाद में रीडिंग कराऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। बेटा ये याद रखिएगा, देखिए ये स्किन है, ये क्या है? स्किन। क्लियर हो गया ना? वो कहता है ये स्किन एक नहीं है, जैसे आपके पास दीवार है उसकी 3 लेयर्स होंगी, तो इसकी बेसिकली जो है ना मोस्टली इसके 2 लेयर डिवाइड करते हैं। वैसे बाद बुक्स में 3 पे भी लिखा हुआ है, देखिए कौन कौन सी। पहली लेयर को कहते हैं डर्मिस, क्या कहते हैं? डर्मिस। और दूसरी को क्या बोलते हैं? सॉरी, पहली को कहते हैं एपिडर्मिस। पहली क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। देखो एपी मैंने क्या होता है? बाहर वाली, डर्मिस और दूसरा लिखा है ये डर्मिस, ये डर्मिस। और याद रखिएगा जो ट्रू स्किन है तो डर्मिस को कहते हैं, और ज़्यादातर थिकनेस भी इस पोर्शन की होती है डर्मिस की, ठीक है। और बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है। ये क्या करती है? ये एपिडर्मिस को कि जो बेसमेंट ऑफ स्किन है उसके बेसमेंट है बॉडी, उससे अटैच करता है। क्लियर हो गया? तो ये स्किन जो है ना मसल के साथ, ये एपिडर्मिस को मसल के साथ अटैच करता है। ये क्या करता है? इसको अटैच करता है। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो बाद जगह पे ये 3 लिखा हुआ है कि 3 लेयर पोर्शन में किया गया है, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में क्या है कि मेजरली consists of these 2 portion, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस। क्लियर हो गया? तो अब आप ये दिशावदार है, देखिए अगर ये आपके पास क्या है? डर्मिस, ठीक है, और ये क्या आपके पास है? एपिडर्मिस। ये क्या है? डर्मिस तो चलो बड़ी होती है, ये डर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस। क्लियर हो गया? एपिडर्मिस। अब देखिए इस तरह है ना, ये समझ आ गया ना? ये ठीक है मेरे बच्चे, देखिए ये पोर्शन मैंने बना लिया। ये क्या बताया है? एपिडर्मिस और ये डर्मिस। क्लियर हो गया? अब ये याद रखना कि यहाँ पर 5 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 5 लेयर। कितने लेयर है? 5। किस तरह वाला? ये 5 लेयर है, ठीक है ना। अब एक लफ्ज याद रखना है, स्ट्राटियम। क्या? हाँ, अब 5 दफा कहें स्ट्राटियम, 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 स्ट्राटियम। इस क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो सबसे ऊपर है, जैसे कार्सिंग होते हैं, तो पहले का नाम क्या होगा? ये स्ट्राटियम कार्नियम, ठीक है ना। जो दूसरी होती है ना वो हर जगह नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं कार्नियम ल्यूसीडर्म, जो कि ये देखिए यहाँ लिखी है स्ट्राटियम ल्यूसीडर्म, ठीक है। तो ये हर स्किन में नहीं पाई जाती है, ये सोल में पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? अपना पाम में पाई जाती है, ठीक है। जहाँ इसे दूसरी लेयर क्या होती है? कार्नियम ल्यूसीडर्म, ठीक है ना। हाँ, फिर है ग्रेन्यूलिज्म, ग्रेन्यूलिज्म ग्रेन से, ठीक है। और फिर ग्रेन्यूलिज्म के बाद स्पाइनोसम है। फिर क्या है? बेजल, क्या है? या जर्मिनेटम, क्या है? जर्मिनेटम। देखिए कार्नियम, ल्यूसीडर्म, ग्रेन्यूलिज्म और क्या है? बेजल या जर्मिनेटम, या जर्मिनेटम। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, स्किन की एक खासियत होती है, ये सेल्फ रिपेयरिंग होती है। देखो कोई कट लग जाए तो खुद ब खुद स्किन निकल नहीं आती, ठीक है। और ये आप
के जिस्म से मुसलसल स्किन के सेल जो होते हैं, डेड सेल, ये बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला पोर्शन होता है ना इसका, तो उसमें एपिडर्मिस में, तो यहाँ पे इनमें सेल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं बेटा? सेल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सेल का भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये एपिडर्मिस, देखिए ये कैराटीन, कैराटीन ये डेड सेल होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ये प्रोटीन होते हैं। कैराटिनोसाइड्स, कैराटिनोसाइड ये वाटर प्रूफ करते हैं, बगैर न्यूक्लियस के होते हैं, डेड सेल होते हैं, हमारे स्किन के बिल्कुल ऊपर होते हैं और वाटर प्रूफ होने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? मेलिनोसाइट्स। क्या होते हैं? अगर मेलिनोसाइट्स आपके जिस्म में ज़्यादा होंगे ना, तो आपका कलर गंदमी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो फिर हबशी काले रंग का हो जाएगा बंदा। अगर मेलिनोसाइट कम होंगे तो वो सफ़ेद होगा। ठीक है, फिर मेलिनोसाइट्स के अलावा इसके अंदर तो लैंगरहैंस, तो ये हमारी स्किन जो है ना, ये इम्यूनिटी पैदा करती है। क्या पैदा करती है? तो इन सेल की वजह से देखना, अगर सेल ऐसे थोड़ी है, इनके काम है ना। पहले क्या बताया? कैरोटीनोसाइट्स, फिर दूसरा का नाम कैरोटीन से कैरोटीनोसाइट्स, फिर दूसरा क्या बताया? मेलिनोसाइट्स, मेलानिन से निकला है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया? लैंगरहैंस। तो ये लैंगरहैंस क्या प्रोडक्ट करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है बेटा। और फिर ये मर्कल सेल्स हैं। ठीक है ना, ये सेंसेशन जो है ना, ये आपके जिसमें देखिए, अगर मेरी कोई कीड़ी चल रही है तो जो सेंसेशन महसूस होती है, तो किसकी वजह से होती है? ये मर्कल सेल्स की वजह से। क्लियर हो गया? आपकी बुक में यहाँ डिस्कस नहीं किया हुआ, तो बात ऐसे MCQs में आ जाता है। ठीक है, लेकिन बस आपने नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? कैरोटीनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स, लैंगरहैंस और मर्कल सेल्स। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह देखो। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि देखिए ये वाली लेयर का, देखिए सबसे ऊपर क्या होगा? एपिडर्मिस जो मुश्तमिल होती है वो लेयर्स पे, 5 लेयर इसके अंदर है। पहली लेयर का नाम क्या है? स्ट्रेटियम कॉर्नियम। हाँ हाँ, चलिए आपकी बुक वाले ही पढ़ते हैं। स्ट्रेटियम कॉर्नियम, फिर दूसरा है ग्रेन्युलसम, और तीसरा क्या है? स्पाइनोसम, और क्या है आगे? जर्मिनेटम। ठीक है, और 5वीं के बता रहा है? ल्यूसीडम। ठीक है, ल्यूसीडम। क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूँ, कॉर्नियम, हाँ, ग्रेन्युलसम, हाँ, और स्पाइनोसम, और इसके अलावा जर्मिनेटम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो पता क्या करते हैं, ये देखिए जर्मिनेटम जो है ना, ये सेल पैदा करता है, ये फिर सेल ऐसे ऊपर चले जाता है, एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये स्पाइनोसम क्या होता है? यानी कि जो स्पाइन होते हैं तो वो लेयर के अंदर ऐसे एम्बेडेड हो जाते हैं, ताकि इसे मजबूती देते हैं। इसे क्या देते हैं? मजबूती देते हैं। और ग्रेन्युलसम क्या होता है? तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स यानी कि ये सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो एक अपना स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो फिर उसने थोड़ा सा बताया है इसको थोड़ा सा बताया है। क्या बताया है? कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये सेल किस तरह के होते हैं? हॉर्नी सेल होते हैं। और देखो ये ग्रेन्युलसम क्या होते हैं? ये ग्रेन्यूलर लेयर्स होते हैं। देखिए इस तरह के ग्रेन्यूल्स, हम तो ग्रेन्यूल्स इसको कहते हैं ना, ये ग्रेन्यूलर होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब देखिए ये स्पाइन होते हैं, इसके अंदर ऐसे स्पाइन होते हैं, तो इसी तरतीब से होते हैं, इसके अंदर ये धस जाते हैं, इसको मजबूत कर देते हैं। फिर देखिए बेजल लेयर भी, इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेटम में क्या कहते हैं? बेजल लेयर। जैसे एक फुवारा होता है ना, तो उसमें तो पानी का, तो इससे पानी निकलता, तो ऐसे पानी नीचे आता है। ठीक है ना, तो पानी निकल कहाँ से रहा था? यहाँ से, बेजल पार्ट से। ठीक है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ से सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो इसलिए इसको कहा जर्मिनेटम। जर्मिनेट क्या होता है? नशनुमापन होता है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा है? जर्मिनेटम। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं आ गए हैं? और देखिए ये स्ट्रेटम ल्यूसीडर्म, तो ये नॉन वेस्कुलर होता है। ये क्या होता है? नॉन वेस्कुलर होता है। मेरे बच्चे समझ आ गए आपको?
तो इस तरह हमारे पास ये एपिडर्मिस के ये 5 लेयर होते हैं। और अब तक हम ये कह चुके हैं कि आपकी लेयर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे। एक का नाम क्या है? डर्मिस। दूसरे का नाम क्या है? एपिडर्मिस। डर्मिस के अंदर कितनी लेयर है? 5। कितनी लेयर है? एपिडर्मिस में कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो उनका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है? स्ट्राटम से। सबसे ऊपर क्या होता है? कार्नियम। फिर क्या होता है? ग्रेनुलोसम। हाँ, फिर क्या है? स्पाइनोसम। फिर क्या है? जर्मिनेटम। और फिर आखिर में क्या है? ल्यूसिडम। तो वो कहता है ल्यूसिडम हर एक में नहीं पकड़ता। अब बेटा देखो ये दूसरा पोर्शन है, ये क्या है? डर्मिस है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रू स्किन। इट इज आल्सो नोन एज ट्रू स्किन। ठीक है, तो ये डर्मिस है ना, तो बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या है? एक लेयर है। किसकी वाला? कनेक्टिव टिश्यूज की। वो क्या करता है? वो आपके ये जो ऊपर वाले एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को और स्किन को आपस में, एपिडर्मिस और जो मसल्स हैं उसको आपस में मिला देता है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन कुछ दिस इसमें होता है। देखिए बेटा याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू जहाँ भी लफ्ज आएगा ना, इधर देखो बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू जहाँ भी होगा ना उसमें 3 चीज़ें होती हैं। उसमें एक होता है सेल। ये क्या होता है? सेल। अच्छा ठीक है ना। और दूसरा उसके अंदर होता है फाइबर। क्या होता है? फाइबर। तीसरा उसके अंदर होता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस, सेल, फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लंटर डालते हैं ना, तो ये लोया होता है, फिर उसके अंदर बजरी होती है, बजरी के इर्द गिर्द रेत का मसाला होता है। तो बजरी क्या होगी? सेल हो गए, और जो बाकी रेत सीमेंट क्या हो गया? वो ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। और जो स्त्री है ये क्या हो गया? ये फाइबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये डर्मिस जो है इस डर्मिस में क्या है बेटा? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसके अंदर सेल हो गए ना, तो कौन कौन से सेल होते हैं? इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो पसीना खारिज करते हैं। ठीक है, इसमें फैट सेल होते हैं। क्या होते हैं? फैट सेल, जिसमें फैट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हिस्टामीन से मास्ट सेल होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? हिस्टामीन होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। कौन कौन से 3 सेलों का नाम लिए हैं? देख रहे कनेक्टिव टिश्यू का है, तो कनेक्टिव टिश्यू में फिर मैंने ला गया सेल। तो स्किन के इस हिस्से में कौन कौन से सेल हैं? मतलब स्वेट ग्लैंड्स हैं, और क्या है? सबीशियस ग्लैंड। कौन से हैं? सबीशियस ग्लैंड, जो हमारे स्किन में जो पैदा करते हैं, क्या? जो सीबम पैदा करते हैं, ऑयल ही पैदा, मतलब स्किन में ऑयल कहाँ से आ रहा है? ये ग्लैंड्स मौजूद हैं इस पोर्शन में। ठीक है ना बच्चे, तो ये पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम कहते हैं, देखिए ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये आपके बाल निकलते हैं ना, बाल हैं, तो जिस जगह जो होते हैं, तो ही उसे इस जगह को कहते हैं, जिस जगह से बाल निकलते हैं ना उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स। कभी आप बाल को ऐसे खींचे ना, तो बाल के नीचे ना इस किस्म की ना एक ऐसे छोटा सा लगा होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसे क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल्स में ना सबीशियस ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन, ऑयली सिक्रीशन पैदा करते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या पैदा करते हैं? स्वेट पैदा करते हैं। मास्ट सेल क्या पैदा करते हैं? क्या करते हैं? मास्ट सेल हिस्टामीन पैदा करते हैं। हाँ, हिस्टामीन केमिकल होता है। ठीक है ना, तो अगर वो लगे तो हिस्टामीन बाहर निकल आता है, वहाँ पे अडीमा होता है, रेड कलर, अडीमा सोजन हो जाती है, और रेडनेस हो जाती है, हीट अप हो जाती है जगह। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? इन मास सेल के रप्चर होने की वजह से। मतलब मैं जोर से थप्पड़ मारता हूँ ना, तो मास सेल रप्चर होंगे, हिस्टामीन बाहर निकल आएगी, और वो जगह क्या हो जाएगी? रेडनेस हो जाएगी, कलर ईचिंग होना शुरू हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। इसी की वजह से होती है। तो फैट सेल होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना स्किन जो है ये फैट को स्टोर भी करती है। क्लियर हो गया ना। तो बहरहाल देखिए इसके अंदर मास सेल भी है, फैट सेल भी है, हेयर फॉलिकल्स भी है। सेल हो गए ना बेटा, है। अब इसके अंदर ना फाइबर भी होते हैं। तो फाइबर क्या होते हैं? रेटिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? रेटिकुलर। हाँ ठीक है, रेटिकुलर सेल भी होते हैं और इलास्टिक सेल भी होते हैं। कोलेजन सेल क्या होते हैं? कोलेजन सेल और इलास्टिन। फाइबर कौन कौन से होंगे? कोलेजन और इलास्टिन।
कोलेजन और ये लास्ट ये देखिए, ये हो गया ना। फिर बाकी क्या होगा, ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ यूँ रेटिकुलर जाल बना रहे होते हैं, कुछ ये पेपलरी होते हैं। क्या होते हैं, किस तरह के फाइबर होते हैं, पेपलरी और रेटिकुलर। देखिए अब ये मेरे हाथ की लकीरें हैं ना ऊपर, ये देखिए ये लकीरें हैं नहीं, इसके अलावा भी देखना ये उभार बन रहे हैं, ठीक है। अब आप स्किन के ऊपर जबान के अंदर वाली लेयर पे हाथ लगाए ना तो वहाँ भी उभार बन आता है, ठीक है ना। ये लाइनें तो ये है ना, तो इसके अलावा भी आप देखें ना यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ उभरी हुई है, तो उसे पेपलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपलरी। अच्छा, फिर पेपलरी होते हैं और फिर कहते हैं रेटिकुलर, जो ये बना, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 मिलीमीटर, ओके, समझ आ गई ना, इसकी थिकनेस इतनी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया भाई, ये नहीं हुआ। तो अब देखिए अब तक क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने कहा कि स्किन के ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्या बनता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर है। तो जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एपिडर्मिस की बात करेंगे, हाइपोडर्मिस की बात करेंगे। एपिडर्मिस की बात करेंगे तो 5 लेयर की बात करेंगे। कौन सा, स्ट्रेटम स्ट्रेटम स्ट्रेटम, कार्नियम और क्या है, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेजल और जर्मिनेटम और ल्यूसीडम। और जब हम नीचे डर्मिस की बात करते हैं, डर्मिस की बात क्या करते हैं, डर्मिस में क्या होता है, ये सेल होते हैं, फाइबर होते हैं, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। इसको ट्रू मेजर पोर्शन यही होता है डर्मिस, इसको ट्रू स्किन इसे कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो होती है ना है, तो उस नीचे वाली लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसमें क्या होता है, इसमें फैट होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, लेयर होते हैं। तो बेसिकली ये फैटी लेयर होती है, ठीक है ना, जो एपिडर्मिस को और मसल को आपस में मिलाती है, जोड़ देती है। क्लियर हो गया ना। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गई, तो अब हम इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए आप स्ट्रक्चर को ज़हन रखें, तस्वीर बनाते रहें, लिखते रहें, बहुत आसान है, अदरवाइज ये आपको मुश्किल लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, स्किन, स्किन क्या एक वाइटल है, वाइटल इनके बहुत ज़रूरी आर्गन है। इसके बगैर स्किन अगर किसी को उतार दी जाए वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। आपके बाल उतार दें, आपके नाक काट दें, हाथ काट दें, सर्जरी करके ठीक हो, लेकिन स्किन उतार दी जाए सारी, वो बंदा जिंदा नहीं रह सकेगा, ठीक है। तो वाइटल है, डाइवर्स और कम्प्लेक्स है, ठीक है, और एक्सटेंसिव है। तो इसके लिखने की जरूरत बात, आपने इतना लिखना है, यही से शुरू कर दें, स्किन इज ए लार्जेस्ट। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है पेपर में, ये 3 दफ़ा पेपर में सवाल आया कि विच इज द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हम कहते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हम कहेंगे कि स्किन इज ए लार्जेस्ट, देखिए स्किन इज द लार्जेस्ट, थिनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट इज सेल्फ रिपेयरिंग। देखिए अगर किसी को कट लग जाए, स्किन टूट जाए, तो वो बल्कि मुसलसल स्किन जो है ना रिप्लेस होती रहती है, रिप्लेस तो जैसे सीजन चेंज होता है आप देखिए स्किन फ्रेश हो जाती है, फिर स्किन आता है मौसम इंटेंसिव हो तो स्किन ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल देखिए ये सेल्फ क्या रिपेयरिंग है एंड प्रोटेक्टिव बाउंड्री, और एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है। देखिए इसके बाहर हमारी इन्वायरमेंट है, अंदर हमारे वाइटल आर्गन्स हैं। तो बाउंड्री बिटवीन द इंटरनल एंड एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एनवायरमेंटल ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी की एनवायरमेंट है ना, और इंटरनल इसके दरमियान एक बाउंड्री का काम करती है। इट इज़ एज लार्ज, ये इतना ही बड़ा होगा जितना कि इंसान का पूरा जिस्म होगा। अगर एक बंदा 6 फुट का है तो उसके अंदर स्किन ज़्यादा होगी, अगर एक बंदा 4 फुट का है तो उसके अंदर स्किन कम होगी। बार इसलिए ये स्किन इतनी बड़ी होती है जितने के इंसान की का कद होता है, जिसका उसका डेंसिटी होती है। इट इज़ द थिनेस्ट, कहते हैं अगर हम इसे गौर से देखते हैं जो, तो लिप्स, ये देखिए लिप्स हैं तो यहाँ से सबसे पतली होती है, ये देखिए ये आईलिड्स हैं तो यहाँ भी सबसे थिन होती है, पतली होती है, एंड आईलिड्स में भी सबसे, एंड इज द थिकेस्ट,
और ये बहुत ही मोटी होती है। देखिए मेरे पाम पे ना स्किन मोटी है और मेरे पाम पे सोल में भी मोटी है। अच्छा याद रखिएगा, ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है, अनाटोमिकल पोजीशन है। तो अब ये कौन सा पोर्शन है, इंटीरियर है, और ये कौन सा पोर्शन है, पोस्टीरियर है। तो स्किन जो होगी इंटीरियर सिस्टम की क्या होगी, सॉफ्ट होगी, और पोस्टीरियर की क्या होगी, हार्ड होगी। निस्बतन दोनों को कंपेयर करें, आप खुद कंपेयर कर लें, यहाँ पे कंपेयर कर लें, यहाँ रख लो कमर को। हाँ ठीक है, नहीं हाथ की बात कर रहा मैं, आपकी एब्डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होती है, ये थिन होती है, और बैक साइड में क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। तो ये आपका एक MCQs आया हुआ पेपर में, ठीक है ना। स्किन इज फॉर्म द एक्सटर्नल कवरिंग, देखिए लिप्स एंड इज थिकेस्ट ऑन द पाम एंड सोल। देखिए पाम एंड सोल पे ये थिकेस्ट है। और देखिए स्किन फॉर्म द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल बेसिकली तो एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी है ना, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टू, देखो ग्लास का लिखा है, टू मेजर लेयर ऑफ कंप्लीट डिफरेंट, ये बिल्कुल देखो कितना डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। दीज लेयर आर, वो कौन कौन सी कहलाती हैं, एपिडर्मिस और क्या कहलाते हैं, डर्मिस। जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो कहता है द सुपरफिशियल लेयर, देखिए सबसे ऊपर है ना, द सुपरफिशियल क्या होता है, नियर द स्किन होती है ना, द सुपरफिशियल लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। तो आपने यही कहना है, तो सुपरफिशियल जो है ना वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। अच्छा फिर कहता है डर्मिस। अब देखो मैंने यहाँ पे ये पूरा पोर्शन आपको डर्मिस का दिखाया था, कनेक्टिव टिश्यूज की बात की थी, ठीक है ना। फैटी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। देखिए एन अंडर लेयर लाइंग लेयर ऑफ द फैटी टिश्यू, यानी कि अंडरलाइंग है, किसके अंडरलाइंग है, एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाया जाता है, और वो क्या होता है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू। मैंने पहले कहा था which separate the skin, which separate the skin from the muscle of the body। देखिए मेरे जिस्म के अंदर मसल है ना, देख लीजिए ये अब इसके नीचे नजर है, तो ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, और सबसे नीचे क्या है, मसल है। तो मसल और एपिडर्मिस को कौन मिला रही है, डर्मिस मिला रही है। कौन मिला रही है, डर्मिस। ओके अब हमें जरा करना है कि एपिडर्मिस क्या है, वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। कहता है इट प्रोटेक्ट द लिविंग, देखिए सबसे बाहर जो चीज बचाने वाली है ना, सबसे पहले वो क्या है, स्किन है। वरना तो क्या होता, हम पानी में बैठते हैं तो पानी हमारे जिस्म में चला जाता, हम ऐसे मोटे होकर फाटे जाते, नहीं ऐसा नहीं होता। सनलाइट ऊपर पड़ रही है, स्किन इफेक्ट हो जाती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते। आप केमिकल में हाथ डालते हैं तो स्किन इफेक्ट हो सकती है, लेकिन इंटरनल पार्ट नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर कोई ऐसा हशरात इंसेक्ट्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर तो चलेंगे, अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जब हम पढ़ेंगे ना कि स्किन के फंक्शन क्या है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब देखो भाई, तो ये तो एपिडर्मिस क्या होता है, ये सबसे पहला पोर्शन होता है, ठीक है। और आपको पता है कोई भी किला बनना है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, बाहर वाली दीवारें उसकी क्या होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, उसके अंदर लेयर्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट प्रोटेक्ट ऑल लिविंग टिश्यूज, देखिए हमारे टिश्यूज है ना अंदर, फ्रॉम द रिवेज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की जो सख्ती होती है उनसे ये बचाती है। इट कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल, आम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में 5 भी हैं। ल्यूसीडर्म हर जगह नहीं होती, वो कहाँ पे होती है, सोल में और बाम में। बाकी जगह कितनी लेयर होती है, 4 होती है, ठीक है ना। बाद आपको ऐसे ब्लेड लग जाए, जो सफ़ेद रंग का ना, ये आपको एक मटीरियल नजर आता है, वहाँ ब्लड भी नहीं निकलता, सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। तो ल्यूसी का मतलब भी सफ़ेद, वो जो चीज़ टिश्यू नजर आ रही होती है ना, वो क्या कहलाती है, ल्यूसीडर्म, सफ़ेद रंग का होता है, उसी वजह से होता है। अच्छा बहरहाल 4 लेयर। अच्छा इसके अंदर 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं। देखिए बाद आपका रंग मुझसे सफ़ेद है, ऐसे किसी का और सफ़ेद होगा, कि हो सकता है कि आपसे कोई ज़्यादा डार्क होगा। तो बेटा याद रखना, अगर जो हबशी होते हैं, अफ्रीकन्स हैं, तो उनके अंदर मेलानिन की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मेलानिन
मैला नहीं, ये पिगमेंट्स होते हैं, मेलिनोसाइट्स पैदा करते हैं उनमें, और जिनमें कम होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, ठीक है, और जिनमें दरमियाने होते हैं वो हमारी तरह गंदमी होते हैं। तो वो देखो वो सेल का नाम क्या बता रहे हैं, मेलिनोसाइट्स। ये 4 सेलों के नाम याद रखिएगा, मेलिनोसाइट, तो ये कैराटिनो, कैराटीन है ना, कैराटिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स, लैंगरहैंड्स। ये पेपर में आया हुआ है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, आपके पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है कि लैंगरहैंड्स क्या करता है, इम्यूनिटी पैदा करता है, ठीक है, और मर्कल सेल जो होता है ना वो सेंसेशन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, मतलब मैं बैठा हूँ ऐसा पीछे से कोई इंसेक्ट्स मेरी बॉडी पे चल रहा है तो मुझे महसूस हो जाता है, ये पीछे जैसे को मुझे टच करेगा मैं पूरा पीछे देखूँगा, वो इज दैट, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से होती हैं। देयर आर फॉलोइंग 4 लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस के देखो एक ही लफ्ज लिखा हुआ है 4 में, देखिए सब में स्ट्राटम है ना, स्ट्राटम, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कॉर्नियम ग्रेन्यूलिज्म, देखिए ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और क्या होता है, स्पाइनो, सब स्पाइन्स होते हैं, देखिए लिखा हुआ है, प्रिकल सेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ अंदर ऐसे काबू कर लेते हैं। फिर देखिए ये जर्मिनेटम, जर्मिनेटम का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें पैदा हो रही हैं, इसको बेजल लेयर भी कहते हैं, स्ट्राटम ल्यूसिडम। अब पेपर में सवाल क्या आता है एमसीक्यूज में, आप कहता है कि विच वन इज अ हॉर्नी लेयर, ठीक है, इनमें से 3-4 नाम ABCD, मुझे पता है ये कॉर्नियम जो है ये हॉर्नी लेयर है, ठीक है ना। वो कहता है विच वन इज अ प्रिकल सेल, प्रिकल सेल किस में होंगे, ये स्पाइनोसम में होंगे, स्पाइनोसम में होगा। अब बेजल लेयर, बेजल जहाँ से शुरू चीज़ होती है वो सबसे आखिर में होती है, तो वो क्या होगा, जर्मिनेटम, क्या होता है, जर्मिनेटम। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। और हार्नी जो झाड़े की तरह वो कहता है स्वेटर हार्नी, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा फिर इसके बाद हमने कहा कि ये देखिए थिक लेयर, ये हो गया, क्लियर हो गया। फिर हमने इस पोर्शन पे आ रहे हैं जो कि ट्रू, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब कहता है डर्मिस, कहता है डर्मिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रू स्किन। ये आपके पेपर में सवाल आया हुआ है कि ये क्या आया हुआ है, पेपर में सवाल आया हुआ है कि व्हाट इज ट्रू स्किन। ट्रू स्किन दूसरे लफ्ज़ में किसको कहते हैं, एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, ट्रू स्किन, क्या कहते हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है आपका कि ट्रू स्किन किसे कहते हैं। इट इज़ ए शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो मैंने पहले कहा है शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जब मैंने कह चुका हूँ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर क्या होगा, सेल होगा, फाइबर होगा और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। इट इज़ द शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स द एपिडर्मिस, जो सपोर्ट्स द एपिडर्मिस एंड बाइंड इट टू द हाइपोडर्मिस। तो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं उसे जो बाइंड करे, देखिए सपोर्ट द एपिडर्मिस एंड कनेक्ट विद द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, कौन बोला था कि मैंने सारे बताई थी, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए पेपिलरी ए थिन लेयर, ठीक है, और रेटिक्यूलर और थिकर लेयर, 2 तरह की लेयर, पेपिलरी लेयर और रेटिक्यूलर। रेटिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जाल, ठीक है, क्लियर। और जो छोटी छोटी इस तरह की होती है वो क्या होता है, पेपिलरी। द डर्मिस इज मच थिकर देन द एपी, थिकनेस का मतलब है इसकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है उससे ज़्यादा है। एंड इज 4 mm, देखिए ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है। ऑन द सोल, ये पाँव की हथेली, ठीक है, एंड द पाम, हाथ की हथेली को। इट इज़ अ थिनेस्ट ऑन द आई बॉल 0.5 mm। ये आपके ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। एंड द डर्मिस इज द डर्मिस ऑन द वेंट्रल सरफेस, देखो ना वही बातें कर रहा हूँ ना, ऑन द वेंट्रल सरफेस इज थिनर देन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। और डर्मिस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ फाइबर, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है मेरे बच्चे। बाकी जो मास सेल की बात की, स्वेट ग्लैंड की बात की, पेपिलरी ग्लैंड की बात की, तो वो आपकी डायग्राम में उसने बताई हुई है। सेबेशियस ग्लैंड की बात की, वो कहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम में, कोई उसने उसका फंक्शन है नहीं बताया। तो लेट्स, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आपके पेपर में जब आप डायग्राम बनाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने
एक नंबर की आपकी डायग्राम हो। ओके, तो उस पर फिर आपने सब ने लिखना है कि स्पीशियस ग्लैंड कौन से हैं, मास सेल कौन से हैं, फैट सेल कौन से हैं, एडिपोज सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह बेटा आपने ये सारा जो है ना स्किन का पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। सवाल क्या आएगा, राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। तो हमने फिर स्किन की डेफिनेशन लिखनी है, स्किन की तस्वीर बनानी है, एपिडर्मिस का और डर्मिस का हवाला देना है। एपिडर्मिस में कितनी लेयर का जिक्र करना है, 5 का जिक्र करना है। और डर्मिस में किसका, सेल का, फाइबर का और ग्राउंड सब्सटेंस का जिक्र करना है। रेटिकुलर का जिक्र करना है और पेपलरी और रेटिकुलर फाइबर का जिक्र करना है। इसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इलास्टिन और कोलेजन। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।